गोली लगी है सर। सर के आर पार हो गई। घाव देख के लगता है कि गोली काफी पास से मारी है। मतलब पॉइंट ब्लैंक रेंज? इतने पास से मारी है कि गन पाउडर भी है अभी तक। सर, समझ में नहीं आ रहा है कि लड़की को गोली यहाँ लाकर मारी है या कहीं और गोली का शेल भी कहीं दिख नहीं रहा है सर। यहाँ आसपास लड़की को घसीट के लाने का भी कोई निशान नहीं है। इस लड़की को गोली कहीं और मारी होगी शायद, और फिर कंधे पे उठा के यहाँ पे लाके फेंक दिया। सर, मोबाइल मिला है। जरा देखो किस किस को फोन किया इसने। अरे ये क्या? क्या हुआ सर? इस लड़की ने आखिरी कॉल अभिजीत को किया। जरा अभिजीत को फोन करके देखो। मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है? इंजेक्शन का मार्क। अरे ये कौन सी जगह है? ये कहाँ आ गया मैं? कपड़े? ओह, कपड़े कहाँ है? लड़की मेरे कमरे में? एक्सक्यूज मी मैडम। मैडम, मैडम, मैडम। ओह नो। ये तो मर चुकी है। फोन लग नहीं रहा है, आउट ऑफ रीच है सर। आउट ऑफ रीच? ये अभिजीत भी ना जाने कहां जाके छुप गया। सुबह से फोन कर रहा हूं, फोन ही नहीं उठा रहा। मुस्कान, सर, इस लड़की ने अभिजीत को कितने बजे फोन किया था? 7:30 बजे। 7:30 बजे। मोबाइल कंपनी से पता करो इस लड़की का नाम और एड्रेस। सर, ये लड़की, इसको मारा किसने? याद क्यों नहीं आ रहा? नया कैसे है? अरे सर फटा जा रहा है। कौन है ये? कौन थे वो लोग? मेरा फोन? दया को फोन करके बता देता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। ओह माय गॉड, ये तो मैं हूँ। ये लड़की, ये लड़की तो यही है। ओह, इसका मतलब ये खून मैंने किया। ये फोटो किसने खींची? ये गोली चलाई कब मैंने? कब चलाई? रात को? ओह, ये क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया? हाँ? गन भी आई? मतलब
कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा। सब समझे कि खून मैंने किया है। मुझे निकलना चाहिए। कपड़ा कपड़े हाँ? मेरे कपड़े कौन है? बेल बॉय सर। क्या 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 काम है? जी ब्रेकफास्ट लाए हूँ सर। ब्रेकफास्ट? जी किसने ऑर्डर किया था? सर शायद सुबह आप ही ने ऑर्डर किया था सर। क्या है? आप कौन से? कौन है क्या मतलब? मैं इस कमरे में रहता हूँ और क्या? सॉरी सर, वो कल आपको आते वक्त देखा नहीं था इसलिए। हाँ ठीक है ठीक है। वो आपकी वाइफ कहीं सर? उन्होंने कहा था कि सुबह जगा देने के लिए। वो ना आ रही हैं। तुम एक काम करो, ये ब्रेकफास्ट बाद में लेके आना, समझे? मगर सर क्या बात कर रहा है? सच कह रहा है तू? बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर। कुछ तो गड़बड़ है उस कमरे में। मैंने उस कमरे में फर्श पर एक बंदूक भी पड़ी देखी। बंदूक? हाँ। गन पड़ी थी? जी। और जैसे ही मेरी नजर उस बंदूक पर पड़ी, उस आदमी झट से अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मुझे तो लगता है कि उसने अपनी बीवी का खून कर दिया। मेरी नौकरी गई समझो। मैंने कहा था ना सर, जरूर कुछ गड़बड़ है। रुक जाओ एक मिनट, मेरे पास मास्टर की है। खोलिए। ओ माय गॉड! सीआईडी को बुला, सीआईडी को बुला। वैसा ही है सब जैसा पहली लड़की के साथ में था सर। वैसे ही गोली काफी नजदीक से मारी है सर। हाँ, लग तो रहा है वैसे ही है। सर एक ही तरह से मारा है, तो कहीं दोनों खून में कोई कनेक्शन तो नहीं है आपस में? हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप लोगों में से ये लाश पहले किसने देखी? हम दोनों ने साथ में देखी थी सर। और इस कमरे में कौन था? एक आदमी था सर। जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट लेकर आया था तो वो आदमी बहुत घबराया हुआ था। सर, एक गन और एम्प्टी शेल मिला है। सर यही गन मैंने भी देखी थी, यहाँ सोफे के पास पड़ी हुई। यहाँ? जी। और वो आदमी इस कमरे से कब गया? वो सर, मैं मैनेजर साहब को बुलाने के लिए गया, वो 2 मिनट में गायब हो गया। कैसे गया, कहाँ से गया, कुछ पता नहीं चला सर। सर, ये आदमी तो आर्यन जैसा है। आर्यन? ये आर्यन है कौन सर? अरे आर्यन कौन है पता नहीं तुझे? अरे चोरों का राजा है, राजा। जहां भी जाता है धूम मचा देता है। 1 सेकंड में इधर तो दूसरे सेकंड में उधर। सारी पुलिस उसके पीछे लगी हुई है, मगर वो किसी के हाथ नहीं आता। तो फिर ये आर्यन मिलेगा कहाँ? 29 जुलाई को रात 8 बजे धूम 2 में सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन पे। सॉरी, कहाँ फंस गया मैं, समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं उस होटल में पहुंचा कैसे? कर क्या रहा था वहां पे? याद ही नहीं आ रहा है। ये हो क्या रहा मुझे?
ये बार बार मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है? मैं तो कभी वेटर ने भी देख लिया मुझे होटल के कमरे में। अब तक तो उसने मेरे बारे में पुलिस को सब कुछ बता दिया होगा, स्केच भी बन गया होगा मेरा। क्या करूं? एसीपी साहब को बताऊं कि नहीं? नहीं अभिजीत नहीं। पहले तुम्हें यह प्रूव करना होगा कि तुमने उस लड़की का खून नहीं किया। बाद में मेरे साथ बात करो। सर मैं बार बार यही कहूंगा, मैंने खून नहीं किया है सर। आई एम इनोसेंट। अरे वाह, इनोसेंट। वहां पर एक लड़की की लाश मिली है और वहां पर जो गन मिली उसके ऊपर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। होटल के कमरे के अंदर हर एक चीज पर तुम्हारी उंगली के निशान है। जहां से तुम भागे थे और एक बेलबॉय ने तुम्हें भागते हुए देखा था। क्या ये सब झूठ है? हा? क्यों गए थे तुम उधर? सर वो मुझे याद नहीं आ रहा है सर। मैं याद नहीं आ रहा है? याद नहीं आ रहा है? मैं बताता हूं। तुमने ड्यूटी पर शराब पी रखी थी और इतनी पी रखी थी कि तुम्हें होश भी नहीं था, और फिर नशे में आकर तुमने उस लड़की पर गोली चलाई, या फिर गुस्से में? नहीं, एसीपी साहब सुनेंगे नहीं। और बताने के लिए याद आना भी तो जरूरी है। मैं एसीपी साहब को कुछ नहीं बताऊंगा। इस मुसीबत से निकलने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे पता लगाना होगा उस होटल में एग्जैक्टली हुआ क्या था। सही है ना? बराबर है? हाँ बिल्कुल यही आदमी है। मैडम स्केच बन गया। एक्सीलेंट। ये क्या बना दिया तुमने? यही वो आदमी है? हाँ यही है वो आदमी। सर मुझे लगता है बेल बॉय झूठ बोल रहा है। क्यों, क्या हो गया? सर आप देखिए इसने किसका चेहरा बनाया है। किसका? सर आप प्लीज देख लीजिए। तुम्हें मालूम है तुमने किसका चेहरा बनवाया? जी सर, उसी आदमी का जिसने खून किया है और जिसे मैंने कमरा नंबर 13 में देखा सर। इसी को देखा था तुमने कमरा नंबर 13 में? हाँ सर, इसी आदमी को देखा था मैंने। तुम्हें अच्छी तरह से याद है? हाँ, ये आदमी। मैं कह रहा हूँ सर, ये वही आदमी है। एक बार मैं अपनी पत्नी की शक्ल भूल सकता हूँ, लेकिन इस खूनी की शक्ल नहीं भूल सकता। ये तो सर चेहरे से ही गुंडा दिखता है। ए वेटर, तू इस आदमी को गुंडा कह रहा है? इस आदमी को गुंडा कैसे दिखता है मालूम है तुझे? तुझे मालूम है ये आदमी कौन है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। ये एक सीआईडी ऑफिसर है, समझे? सीआईडी ऑफिसर? बात बताओ, ये आदमी जिसका स्केच तुमने बनवाया है, ये होटल में कब आया था रूम बुक करने के लिए? नहीं सर, इसने कमरा बुक नहीं करवाया था। ये नहीं आया था तो फिर कौन आया था? सर रात में 3 लोग आए थे, उसमें 2 औरत और एक आदमी था, उसने बुक करवाया था सर। कौन थे वो 3 लोग? 3 लोग, एक औरत तो वो जिसकी लाश मिली कमरे में, और एक औरत का चेहरा नहीं देख पाया सर, वो बुर्का पहने हुई थी, और सर साथ में एक गोरा सा आदमी भी था। गोरा सा? इसका मतलब ये आदमी रात को उन लोगों के साथ में नहीं था? नहीं सर, इसे तो मैंने बस सुबह ही देखा है। रात को उन लोगों के साथ में नहीं था, सुबह देखा, तो फिर ये आदमी होटल में आया कब? सर इसके बारे में हमें तो कुछ नहीं मालूम सर, हमने आते हुए नहीं देखा। समझ में नहीं आता ये अभिजीत कहां जाके फंस जाता है। यस डॉक्टर। ओह नो। हाँ सारुण के,
कुछ पता चला? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कभी कभी ऊपर वाला मेरे साथ भी होता है। साफ साफ बोलना यार। वो देख रहे हो, एकदम नई ब्रांड न्यू बुलेट गन। कभी देखी है आपने इससे पहले? नहीं, मतलब इसी से पता चला? जी हाँ, एक ही फायर किया और पहली बार में ही बुलेट ने अपना मुंह खोल दिया। मतलब गोली फट गई? जी नहीं, बुलेट फटी नहीं है, बल्कि बुलेट ने यह बता दिया है कि लड़की के सर में जो गोली है वो उसी गन से चली है जो उस कमरे में से मिली। गन पे उंगलियों के निशान है? हाँ है, बहुत सारे। बहुत सारे? भाई दी आज आपका वो दूसरा पंटर कहां है? दूसरा पंटर? वही आपका राइट हैंड मैन, सुपर डिटेक्टिव, सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर अभिजीत। ये अचानक तुम्हें अभिजीत की याद कैसे आ गई? हाँ? आप मुझे बेवकूफ समझते हैं। देखो सालू, मेरा टेस्ट ले रहे हैं आप। आपको लगता है कि डॉक्टर सालूके को पता ही नहीं चलेगा कि गन पर अभिजीत की उंगलियों के निशान है? अरे ये तो हमें भी मालूम नहीं था सालू के। देखो हम सबके दिमाग चकरा गए। वो बीच पर जो लड़की की लाश मिली, उसके पास जो सेल फोन मिला था, उसके ऊपर लास्ट डायल किया हुआ नंबर अभिजीत का था। और अब ये दूसरी लाश, जिस गन से इस लड़की को मारा गया, उस गन के ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो भी अभिजीत के। फ्रेडिक्स, एक काम करो, इस लड़की का फोटो सारे अखबारों में और सारे चैनल्स में भिजवा दो। पता तो चले कि लड़की है कौन। हम यस सर। खून के बारे में पूछताछ करने आए हैं। यस सर। ये रूम नंबर 13 में खाना लेके कौन जाता था? हाँ, वो था। सुनो। हाय, इधर आओ, इधर आओ पास में। कौन कौन था कमरे में? सर 3 लोग थे, 2 औरत और एक गोरा सा आदमी, फॉरेनर। फॉरेनर? जी। और उस आदमी के बारे में क्या पता चला जो लाश के साथ में था? सर हमें बस इतना ही पता चला है कि वो आदमी फरार है और सुनने में आया है कि वो एक सीआईडी ऑफिसर है। नहीं, आप सब गलत है, गलत है। आप अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। आप ये बताइए वो फॉरेनर कौन था? सर वो कुछ ज्यादा मालूम नहीं, मगर ज्यादा नहीं तो कितना कितना जानते हो? क्या जानते हो उसके बारे में तुम? जी उसका एक दांत सोने का था। सोने का था। उस दूसरी लड़की के बारे में क्या पता चला? वो कहाँ गई? तो जो बुरके में थी। हाँ, बुरके वाली। वो कहाँ गई? वो तो हमें कुछ ज्यादा मालूम नहीं सर, वो पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, रूम नंबर 13 किसने बुक किया था? उसका एड्रेस होगा आपके पास? यस सर। दिखाइए। आप दिखाता हूँ। दिखाइए, जल्दी दिखाइए। ये रहा सर। क्या दिख रहा है? नकली एड्रेस है। दिख रहा है ना आपको नकली एड्रेस? फिर भी लिख लिया आपने। सॉरी सर, मगर हमें कैसे पता चलेगा कि आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है सर? लेकिन अगली बार आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली बार। हाँ, तो अगली बार मैं फिर आऊंगा पूछताछ करने। गलती हो गई सर। ये लोग कहाँ? वो रूम नंबर 13 में जो खून हुआ है उसका इंक्वायरी करना फिर से। जरा रजिस्टर दिखाना फिर से। सर कहा ना सर, गलती हो गई। कैसी गलती? अभी अभी आपके सीनियर साहब से माफी मांगी हमने तो। कौन सीनियर साहब? सर अभी अभी तो यहीं थे, पूछताछ तो कर रहे थे। सीनियर साहब? ये एसीपी साहब यहाँ कहाँ से आ गए? अगर कोई खून होता है और अभिजीत वहां जाकर के इंक्वायरी करता है तो मैं मान लेता हूं कि चलो ठीक है, वो हमें बिना बताए गया, मगर सीआईडी के काम से गया था। मगर यहां तो लाश के साथ पकड़ा गया है वो कमरे में। और सर अब तो ये वो उस गन पे भी अभिजीत की उंगलियों के निशान मिल गए हैं जिसमें से गोली चली है सर। इसीलिए तो भागा वो, नहीं तो यहां पे नहीं आता। अभिजीत सर फंस गए, बुरी तरह से फंस गए सर। तो मैंने कब कहा छूट गया है वो? नहीं सर, अब तो पूरी तरह से फंस गए। ये देखिए सर।
बस यही बचा था, वो भी हो गया। फोटो भी छप गई। देखा दया, गन पकड़ के कैसे खड़े हैं साहब। मगर सर, ये फोटो ली किसने? हाँ, मुझे मालूम था कि तुम यही क्वेश्चन पूछोगे कि ये फोटो ली किसने। तुमने ये नहीं पूछा कि उस लड़की को गोली मारी ही क्यों। सर, कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, शायद कोई आदमी भी होगा। लाश किसकी है दया? लड़की की सर। गोली का निशान कहां पर है? सिर के बीच में। सिर के बीच में, मतलब बराबर निशाना लगाकर गोली चलाई है। लड़की को अभिजीत के बारे में कुछ पता होगा, इसलिए लड़की को चुप करा दिया। पर सर, अभिजीत सर वहां कमरे में पहुंचे कैसे? किसी ने उन्हें आते हुए नहीं देखा? क्योंकि अभिजीत पहले से वहीं पे था, कमरे में। मतलब सर, बुरखे में अभिजीत ही होगा। अभिजीत हो या कोई और, एक खून हुआ और हमें यह पता लगाना कि खून कैसे हुआ है। अब हमारे पास 3 चीजें हैं। एक उस लड़की की लाश, दूसरा वो होटल, और तीसरी वो गन। सर, वो होटल कोई इतना अच्छा होटल तो है नहीं सर, थोड़ा शेडी सा है। कोई आम लड़की ऐसे होटल में नहीं जाएगी सर। ऐसा करो, इस लड़की की लाश का फोटो ठीक ठाक करा लो। उसके सिर पे जो गोली का निशान है उसे मिटा दो, और ये फोटो शहर के सारे होटल और बार्स में जाकर दिखाओ। कहीं ना कहीं तो पता चल जाएगा इस लड़की का। इस लड़की को पहचानते हो? ये तो रिनी है, हमारे यहाँ काम करती है ये लड़की, लेकिन पिछले 4 दिन से आई नहीं है। आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। इस लड़की का खून हो गया। खून? हाँ, खून। एक बात बताओ, ये रीनी यहाँ किस किस से मिलती थी? सर, अब यहाँ तो बहुत लोग आते हैं, कौन किससे मिलता है ये बताना मुश्किल है। लेकिन हाँ, उसके एक दोस्त है सूजी, वो शायद दोनों साथ में ही रहते थे। आप उससे पूछ लीजिए। कहाँ है ये सूजी? यहीं पे काम करती? काम तो वो यहीं करती है, लेकिन 2 दिन से वो भी नहीं आई। तो वो कहाँ रहती है, उसका पता तो होगा ना तुम्हारे पास? मैं आपको उसका एड्रेस देता हूँ। ये देखिए, 304 रजनी कॉटेज, मड आइलैंड। सूजी जी कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आइए। देखो, ये रोना वोना बंद करो और हमें बताओ, ये रिनी किससे मिलती थी, कहाँ जाती थी, इससे कौन कौन लोग मिलने आते थे? लोग तो बहुत आते थे मैम बार में। किसका नाम ले, किसकी शक्ल याद रखें? हमारा तो काम ही ऐसा है। मैंने मना किया था उससे कि ऐसा काम मत करो, मत करो, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। कैसा काम? 4 दिन पहले की बात है सर। रोज की तरह हम दोनों बार में थे। थैंक यू।
वो ड्रग्स कहाँ है जो तुम्हारे पास? कौन से ड्रग्स? कौन सी ड्रग्स? जल्दी बता, नहीं तो गोली मार दूंगा। और कौन कौन इन्वॉल्व है? कौन कौन है साथ में तुम्हारे? ये सब क्या हो रहा है रिनी? तू धीरे बोलेगी, ढेर सारा पैसा मिलने वाला है, हमें लॉटरी लगने वाली है हमारी। वो जो फॉरेनर बैठा था टेबल नंबर 4 पर, उसे पहचान सकती हैं आप? चेहरा याद है उसका? नहीं सर, वो बार में बहुत अंधेरा होता है ना, इसलिए मैं पूरी तरह से उसका चेहरा देख नहीं पाई। अच्छा, ये आदमी कभी आया था वहां पे? ये तो वही आदमी है सर जिससे रेनी ने बात की थी और इसने गन भी निकाली थी। ओह, इसका मतलब ये रेनी इन्फॉर्मर थी और उसी ने अभिजीत को वहां बुलाया था और शायद इसीलिए अभिजीत वहां होटल में गया। अगर रेनी ने अभिजीत से को बुलाया था वहां पे, तो रेनी को क्यों मारा अभिजीत सर ने? कुछ हो गया होगा वहाँ पे, गलती से गोली चल गई होगी। एक खून हुआ है, खून, और वो भी अभिजीत के हाथ से। सर, उस फॉरेनर को ढूंढ निकालते सर, उसी से पता चलेगा कि क्या हुआ है। मगर सर, उस फॉरेनर के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, ढूंढेंगे कैसे उसे? फिंगरप्रिंट्स। फॉरेनर के सर? सर कहाँ से मिलेंगे उसके फिंगरप्रिंट्स? टेबल नंबर 4 से। वो उस रात उसी टेबल पे बैठा था ना? सर 4 दिन हो चुके हैं सर, अब तक तो 50 लोग बैठ चुके होंगे वहां पे, और पहले के भी हजारों प्रिंट्स होंगे वहां पे। मेरे ख्याल से 10-15 हजार उंगलियों के निशान तो मिल ही जाएंगे हमें उस टेबल पे। 10-15 हजार? फ्रेडी सीआईडी है, 40,000 उंगलियों के निशान भी मिल जाए ना तो भी उसे ढूंढ निकालेंगे। एक काम करते हैं, वहां से उस टेबल को ही उठा के लाते हैं, वो टेबल ही बताएगा कि वो फॉरेनर है कौन। इन सभी फिंगरप्रिंट्स को अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड से मैच करके देखो। ये पोर्शन हो गया था? सर यहीं से शुरू किया है। हाँ सालुंखे, कहां तक पहुंचे हो? ये पूछे कहां फंसे हो? मतलब? बॉस, अभी 50वां फिंगरप्रिंट मैच कर रहा हूं और लगभग 4000 उंगलियों के निशान होंगे उस टेबल पे। 4000? जी हाँ, पता नहीं कब से लोग आकर के बैठ रहे होंगे उस टेबल पे, कब से फिंगरप्रिंट आ रहे होंगे उस टेबल पे। अब एक एक फिंगरप्रिंट को उठाओ, चेक करो, मैच करो। कितना टाइम लगेगा डॉक्टर? कम से कम 15 घंटे लगेंगे। 15 घंटे? सर 1500 तो हुए होंगे? नहीं सर, 1200 हुए हैं। 1200? दे, फ्रेडरिक्स को देखो। आग लग गई! कहाँ लगी? कहाँ लगी? सर मैं तो जॉगिंग कर रहा था, नींद भगाने के लिए। मिल गया बॉस। ग्रेट सालुंखे, ग्रेट। अब ये यशवंत ही हमें बताएगा कि होटल के कमरा नंबर 13 में हुआ क्या था। यही जगह है ना? हाँ? पता तो यही है सर। हाँ। काम करो, दरवाजा तोड़ दो। सर, अरे चिड़िया उड़ गई है सर।
फिर विदया देखो, कोई ऐसी चीज मिल सकती है जिससे हमें पता चले कि वो कहां भागा है। जल्दी देखो अच्छी तरह से। कुछ मिला? हाँ सर, कुछ फोटोग्राफ्स है सर। ये तो अभिजीत है। अभिजीत का फोटो। मतलब अभिजीत यहीं पे रह रहा था क्या? जिधर जाओ उधर अभिजीत। ये तो वही लड़की है जिसकी लाश हमें बीच पर मिली थी। घूम फिर के सारा चक्कर अभिजीत का ही है। सर, अभिजीत ने ये फोटो अपने आप तो नहीं छपवाया होगा। सर, अभिजीत के ये फोटोग्राफ्स यशवंत ने खींचा। सर, ये पड़ोसन है यशवंत की। इन्होंने यशवंत को अभी घर से बाहर जाते हुए देखा है। तुमने देखा है यशवंत को घर से बाहर जाते? हो साहब, मैंने देखा था। इतना बड़ा बैग लेके गया था। मेरे को लगता है कहीं बाहर गांव को गया है। यही था वो? हाँ बाबा बोला ना, यही था। अरे मैं पड़ोस में रहती है उसके, अच्छी तरह से जानती है उसको। ठीक है, तुम जाओ। नमस्कार साहब। जा कंट्रोल रूम को फोन कर रखो कि सारे रस्तों पर नाकाबंदी कर दें। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, सब जगहों पर। वो साहब, मैंने देखा था। इतना बड़ा बैग लेके गया था। मेरे को लगता है कहीं बाहर गांव को गया है। सर, उसका एक दांत सोने का था सर। गाड़ी मोड़ो जल्दी। यशवंत के घर वापस चलो। क्या हुआ सर? कुछ भूल गए क्या? हाँ, खूनी को पकड़ना भूल गए। खूनी अभी भी वहीं पर है। दया, जल्दी चलो। तो तुम निकल गए। हाथ में आया हुआ मुर्गा निकल गया। अरे सर, वो औरत यशवंत थी क्या? हाँ, वही यशवंत था। कहाँ मिली थी वो औरत तुम्हें? सर, यहीं पे बाहर मिली सर। खुद मेरे पास चल के आई, कहने लगी मैं यशवंत की पड़ोसन हूँ। जल्दी चलो, यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। उसने मुझे ऐसा फंसाया कि मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकता था। इसलिए मुझे खुद ही ढूंढना पड़ा इसे। इसकी वजह से मुझे 7 साल जेल में काटने पड़े। देसी पिस्तौल बनाने के जुर्म में अभिजीत ने मुझे गिरफ्तार किया। 7 साल के लिए अंदर कर दी। जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। अच्छा, तो तुम गुनाह करते जाओगे और हम लोग तुम्हें छोड़ते जाएंगे? हा? तुम क्या हमारे रिश्तेदार लगते हो? फिर क्या हुआ? अभिजीत की एक खबरी थी, रिनी। उसे अपने माँ के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत थी। मैंने उसे फंसाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। बाद में वो अभिजीत को फंसाने के लिए राजी हो गई। सर, जैसे ही मैं बार में पहुंचा, मुझे पता चला कि डील वहां होने वाली है, होटल में, कमरा नंबर 13 में।
किया? तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए तुम्हें इनाम तो मिलेगा ही ना। प्लान तो तुम्हारा अच्छा था, लेकिन तुमने आदमी गलत चुना। तुम्हें क्या लगा कि जो आदमी तुम्हें 7 साल जेल के अंदर भेज सकता है वो तुम्हें फिर जेल नहीं भेज सकता? हाँ? अब तो तुम्हें फांसी होगी।